हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं मूवी ट्वीट। देखिए, नए संसद भवन की इमारत का जो विरोध है या जो समर्थन है, इसका केंद्र है 2024 का लोकसभा चुनाव। सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ताज़ा अपडेट इस मामले में ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें, द्रौपदी मुर्मू जी से करवाया जाए। जिस याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी, आप लोग ऐसी याचिकाएं लगाते ही क्यों हैं। तो कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि इस तरह के जो मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे और कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि ये सुनने वाले मसले हैं ही नहीं, इन पर याचिका लगाना एकदम से व्यर्थ है। दूसरी बात कि एक तरफ 20 विपक्षी दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा कर दी है या यूं कहें खुलकर कह दिया है कि हम शामिल नहीं होंगे उद्घाटन समारोह में। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा 24 ऐसे अन्य दल हैं जो इस उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या अकेले ही संसद भवन का उद्घाटन कर रहे होंगे, उसकी नई इमारत का उद्घाटन कर रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन बीजेपी के साथ ही साथ 24 ऐसे अन्य दल शामिल होंगे जो ये समारोह होगा उसमें मौजूद रहेंगे, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कई लोगों ने कहा कि जो नई इमारत है उसको बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने पैसा पानी की तरह बहा दिया, यानी कि जो लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए की आई है वो व्यर्थ है, उसको लगाना सरकार ने गलत किया है, एक तरह से पैसे की बर्बादी मोदी ने की है, ये आरोप मोदी पर लग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पुरानी इमारत थी, जो पुराना संसद भवन था, उस पर बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा था कि नई इमारत का निर्माण होना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि आने वाले समय में परिसीमन होना है। परिसीमन का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। जब दोबारा से नई जनगणना होगी उसके मुताबिक सांसदों की सीटें बढ़ जाएंगी, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की। तो पिछले जो हमारा पुराना जो भवन है उसमें उतनी जगह नहीं थी कि अगर सीटें बढ़ती हैं तो उनको भी बिठाया जा सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुराना संसद भवन भारत का अपना निर्माण हम नहीं कह सकते हैं, यानी कि आज़ादी से पहले का बना हुआ ये भवन किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया है। अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाए जाने के चलते भी कहीं ना कहीं हम ये मान कर चलें कि नई संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है, जो नई संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये अपने देश के लोगों द्वारा निर्माण की गई इमारत है, निर्माण किया गया भवन है। तो ये 3 बातें जो प्रमुख थी हमने आपके सामने रखी है और अब आप भी समझ गए होंगे कि जितना शोर मच रहा है ये 24 के चुनाव को लेकर है, क्योंकि ऐसे कई बड़े बड़े नेता और लगभग हर राज्य के मुख्यमंत्री या यूँ कहें जो बड़ी बड़ी सियासत में बैठे, कुर्सी पे बैठे लोग हैं, उन्होंने कई ऐसे बड़े उद्घाटन किए हैं। अगर उन पर प्रश्न उठने लग जाएं तो उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चाहे बात कांग्रेस की करें, चाहे बात जदयू की करें, चाहे बात राजद की करें, ऐसे तमाम दल हैं जो आज सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी लिस्ट खंगालेंगे, अगर आप उनका पुराना डेटा खंगालेंगे तो उन्होंने भी कई ऐसे उद्घाटन ज़रूर किए हैं जिन पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जिस लिहाज से वो लोग नई संसद भवन के उद्घाटन पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातचीत जो है ये 24 को लेकर ही हो रही है। तो 24 में जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी इस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल हमने तो कुछ विश्लेषण कर दिया है। अगर आप इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खुलकर कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।